बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सियासी हालातों की अगर बात की जाए तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो अभी तक नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहबाज साहब। बहुत शुक्रिया सर साहब कि आपने टाइम दिया और बड़े अरसे बाद आपको जो है दोबारा से देखा है सीट के ऊपर। चलो सब सियासत की अगर बात की जाए, 9 मई जो है वो अभी तक किसी करवट नहीं बैठ रहा। मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग जो हैं, जैसे गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले मियां साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा, लेकिन मुज़ाकरात कहीं और करने चाह रहे हैं, जिनसे आपने मुज़ाकरात करने हैं वो कहीं और करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मेरे दफ्तर तशरीफ़ लेके आए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो खुली बात की है, उन्होंने तमाम सियासी जमातों से डायलॉग की बात की कि हुकूमत बैठ के तमाम सियासी जमातों से बात करे। उसके लिए उन्होंने पहल भी की है। शहबाज साहब खुद चल के फजलमान साहब पास किए हैं, राना सुनालो ने साहब से रब्ता किया है, तो हमने तो PTI भी ऑफ़र किया, तमाम सियासी जमात को ऑफ़र की बैठे हमारे साथ बात करें, माशी मामला पर बात करें। लेकिन अगर बैठे नहीं चाह रहा तो ज़बरदस्ती बैठा नहीं सकते आप किसी को। अगर वो नहीं बात करना चाह रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम चाह रहे हैं सारी सियासी जमातों के साथ बात करें, बैठें, जो मसाइल है पाकिस्तान को उसका हल निकालें। चौधरी साहब, बलूचिस्तान से जो रुकन असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर मियां साहब का साथ दिया जब PDM की गवर्नमेंट बनी, और वो भी नाराज़ हैं। पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है। इत्तेहादी जो है, जिनको कहेंगे कि वो नाराज़ है मुस्लिम लीग नून से, पंजाब के अंदर भी, और फिर वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो है वो हल्का फुल्का नोक झोंक भी चलती रहती है। आपको लग नहीं रहा कि हुकूमत को जो है वो चारों तरफ से मुश्किलात ने घेर लिया है? मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन हालात मुश्किल होते हैं, ज़रूर है। सबसे समझ तो ज़्यादा हालात माशी मुश्किल है, जो इस वक्त महंगाई है, सारी चीज़ें हैं। असल तो मुकाबला हमारा किसी सियासी जमात के साथ नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है। अल्लाह ने चाहा वो मुकाबला भी, महंगाई में भी चीज़ें बेहतर आना शुरू हो गई है। जो आपका परसेंटेज थी 22% थी, वो 19.5 पे आ गई है, और मेरा ख्याल है इस साल के अंत तक वो 3-4% नीचे शरह सूद नीचे आएगी। देखिए, हमारा जो मुस्लिम नून है इत्तेहादी हुकूमत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है कोई नहीं, इत्तेहादी हुकूमत होता है कि आपको सब साल लेकर चलना होता है। तो जब सारे आप देखें घर में भी सारे के जब बहनों भाई में एक तकरार की कोई बात हो जाती है तो ये फिर एक हुकूमत है। हुकूमत बाकी इत्तेहादी जमातें भी छोटी छोटी चलती हैं, लेकिन सारे इस वक्त पीपल पे साथ जो उनके इशू थे पंजाब में, वो कमेटी बन चुकी है, 2-3 मीटिंग उनकी हो चुकी है। मेरा ख्याल बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से चल लूँगे। जो बाकी बात आपने की मैंगल साहब के वाले से, मैं उनका ज़ाती मामला को पहले भी किसी वफाकी में तो कुछ नहीं होते थे, ना किसी के साथ थे, हमेशा उन्हीं का वो मामला है। लेकिन मेरा ख्याल फजलमान वाले सब मामले पे सर जरदारी साहब ने भी मीटिंग की है, शहबाज साहब मिले हैं, अचगज़ई साहब ने मिले हैं, और तमाम सियासी मामलों उन्होंने कहा जाए बैठे माशी मामला का तरफ बैठ कर टॉक करें, उसे को बेहतर अंदाज में लेकर चलें। तो मेरा ख्याल चीज़ें, पहला साल काफ़ी मुश्किल था है, और मेरा ख्याल है अगले इस पहले साल जो दूसरा साल आएगा चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अच्छा चौधरी साहब, आप जो है वो 9 मई को कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात हो सकती है, या जिनका मामला है, जिनके साथ हुआ वो देखें और जिन्होंने किया वो जाने, कोई इस तरह का हो सकता है कि मुल्क के लिए, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मईशी इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन 2 चीज़ें हैं, आपको याद होगा कि हमारी भी 99 में हुकूमत चेंज की गई थी, मुशर्रफ साहब आ गए। हम आपने देखा कभी मुस्लिम लीग इनके थाने को पथराव किया था? बिल्कुल, जब नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ दौर है गुजर गया। आप पिछले 4 साल दौड़ का हाल है PTI का, क्या कुछ नहीं किया गया हमारे पार्टी के साथ, कारकुनों के साथ। तो मुझे बता दें हमने कौन सी जाकर थाने को आग लगा दी? बाकायदा तौर पे बड़ा लेकिन जब आप देखें, आप वो केस निकाल के जब मैडम को उन्होंने बुलाया था नेब के साथ, कोई मुझे ऐसा बता देंगे जहाँ पे हमने लाइन क्रॉस की हो। लेकिन जब आप 9 मई को माफ़ी वाली बात करेंगे तो फिर कल को जो मर्जी उठ के कर लेगा, फिर तो आपका इदारा कोई महफूज रहेगा नहीं। देखिए, एक लाइन होती है रेड लाइन, उनकी रेड लाइन इमरान खान था, हमारी रेड इमरान खान नहीं है। हाँ, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पहले पाकिस्तान है, बाद मेरी सियासत है, ये बाद हमारी मुस्लिम लीग की सियासत है, पहले पाकिस्तान होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जिसने जो किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से किया गया कि बिजली के जो यूनिट थे उनमें कमी की गई कीमतों के अंदर, लेकिन उसके ऊपर बड़ी तनकीद सामने आई, खुसूसी तौर पे सिंध से बाकायदा तौर पे, और फिर उसके बाद KPK से। आवाम के लिए काम और इस तनकीद की वजह क्या, कोई ये जो बिजली के यूनिट सस्ते किए गए हैं,
कोई खिलाफ तवक्को काम था या गैर कानूनी काम था? देखें, एक तो जो सारे जो होते हैं, ये आप जो टैक्स देती हैं, ये आपके टैक्स की कमाई से जैसे डेवलपमेंट काम सारे काम होते हैं। लेकिन जो पंजाब में दिया गया वो मैडम मरीन नवाज ने अपने कट लगा के, जो उनका बजट था उसमें कट लगा के दिया गया। अरे किसी सूबे को इतराज़ है तो वो भी दे दे। हम तो कहते हैं कि हमने पब्लिक के लिए लीव के लिए कुछ किया है पंजाब हुकूमत ने, तो बाकी सूबों में भी उनका जो स्वाबदरी इख्तियार है या फंड है उसमें से कार्ड लगा कर किसी चीज़ को डेवलपमेंट काम को रोके वो सेपरेटली लोगों को देनी चाहिए। तो हमें तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन वो एक अच्छा काम किया मैडम मरीन नवाज साहबा ने, मियां नवाज साहब ने उसे लीड किया सारे काम को। उन्होंने जब एक मीटिंग ली उसके ऊपर 3-3.5 घंटे मीटिंग ली, उसमें उन्होंने फैसला करके उठे कि हमने ये फौरी 2 माह के लिए करना है। उसके अलावा आप देखें बेशुमार हमारे जो कुछ वक्त प्रोजेक्ट करम शुरू हो चुके हैं, जिसमें देखें बाइक्स देने लगे हम स्टूडेंट को। उसके अलावा अपनी छत वाला जो है मनसूबा है, जिसमें हम लोन देंगे गरीब आदमी को, अगर वो अपना घर बनाना चाहता है लोन ले ले, उस पर फिर ये कि ये काफ़ी टाइम के लिए किस्तें दी जाएंगी। उसके अलावा बेशुमार ऐसे मनसूबे हैं अभी जो स्टार्ट हो चुके हैं, और अनकरीब मेरा सोलर वाला जो लाइट वो अब देने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी पब्लिक के जब मिलना शुरू हो गई है, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी पाकिस्तानी अवाम के लिए भी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी महंगाई है, कम हुई है, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट आ गई है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी इस पर जो चीज़ें हम देना चाह रहे हैं देंगे तो काफ़ी सारा लीव लोगों को मिलेगा। अच्छा, इतने सारे मंसूबे और फिर अवाम के अंदर उस तरह की पजीराई जो है, अक्सर हम सोशल मीडिया जो इस वक्त बड़ी ताकत है, तो मुस्लिम लीग नून जो है सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है। आपके अच्छे कामों को जो इस तरह खुसूसी तौर पे ये अपना घर, फिर सोलर पैनल, बाइक्स के ऊपर भी स्टे आ चुका था, आपको याद होगा कि एक अच्छे काम के ऊपर भी स्टे आ जाता है। खैर वो मामला था अदारों के। तो इतनी पजीराई के बाद भी अवाम मायूस क्यों है? अगर देखिए, असल इशू पब्लिकली हमारा सियासी से मुकाबला नहीं है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, मुकाबला हमारा महंगाई के साथ है। लोगों को लीव जो फौरी लोग चाहते हैं कि फौरी लीव सारी चीज़ें ठीक हो जाए, वो चीज़ें ठीक होने टाइम लगेगा। चीज़ें देखिए ख़राब होने में कितना टाइम लगा है, तो चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगेगा। पहला साल है, पहले 6 माह गुजरे हैं और चीज़ें बेहतरी से चल पड़ी हैं। सिमत आपने तय बना ली है कि हमने इस सिमत पर जाना है, और मेरा ख्याल है ये चीज़ें अगले 6 माह में चीज़ें काफ़ी सारी बेहतरी आपको नजर आएगी। तोसी के बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं, कुछ अहदों को तोसी दी जाएगी, मुद्दत मुलाजमत। मेरा ख्याल है कोई जो चीज़ पाकिस्तान में बात कोई ऐसी बात नहीं, कोई तसी ना तसी लेना चाह रहे हैं, ना हम तसी लेना चाह रहे हैं। कोई ऐसी ये खाली मीडिया में सारी बातें हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सारी चीज़ें 100% ठीक नहीं होती। तो आप जो अमली चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो होंगी जो सामने नजर आनी चाहिए, जो होंगी, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियां शहबाज शरीफ साहब, मैडम मरियम नवाज़ की क़यादत में हम देखें। मैं जहाँ पे मेरी ड्यूटी वासा में लगी है, तो आप देखेंगे वासा ने इस दफ़ा मानसून में आप देख लें, लाहौर शहर में जो बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, 360 मिनट बारिश हुई लाहौर शहर में, और पानी लाहौर शहर शाम को लिया था। ये उनकी सुपरविजन में एज ए टीम सारे काम करें, और 15 सितंबर तक इंशाल्लाह ये सारा चलता रहेगा। सेकंड ये कि हमने इस दफ़ा मैं मरियम नवाज़ साहब का, जो हमारी CM पंजाब, का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस दफ़ा लाहौर के शहरों के लिए, वासा के लिए उन्होंने इस दफ़ा 10 जो बड़े आपके वाटर टैंक हैं उनके लिए फंड दिया है। और ऑलरेडी एक वाटर टैंक जो मनसूबा था कज़ाफ़ी वाला वो शुरू हो चुका है। इससे पहले 3 पहले मुकम्मल हो चुके हैं, इसके अलावा 9 मज़ीद है। तो मेरा ये जब 1300 पॉइंट अपना आपके वाटर टैंक मुकम्मल होंगे, तो जो आपके बारिश में 100 पॉइंट होता है, जैसे कज़ाफ़ी में से सीवरेज सिस्टम कोई नहीं था, बारिश होती पानी खड़ा होता था, वो आपका अटेंड होगा। इस तरह आपका जो बारिश रोड पे है वहाँ पे वाटर टैंक बन रहा है, टिक्का चौक बन रहा है, ताजपुरा बन रहा है। तो मेरा अगर जब मनसूबे मुकाबल होंगे अगले साल से पहले, तो मेरा अगले साल में आपको मानसून में बेहतरी नजर आएगी। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और जो मैं ऐड इन करना चाह रहा हूँ लाहौर के शहर कि मैडम ने 2009 के बाद वासा को नई मशीनरी के लिए फंड दिया। इस दफ़ा ADB फंड दिया, वो नई मशीनरी हम खरीदेंगे ताकि जो कंप्लेन है वो अच्छे तरीके से अंदाज से चल सके। उसके अलावा जो 2 सीवरेज सिस्टम जो बड़ी मनसूबी है शिदरा के लिए, जो ऐसे लो एरिया पे सीवरेज के, वो भी उन पर भी टेंडिंग शुरू हो चुकी है, काम शुरू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ फ्यूचर के लिए हमारे 2 मनसूबे बड़े हैं। एक तो सर्विस वाटर, एक वेस्ट वाटर है। ये मनसूबे मियां शहबाज साहब के दौर में शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसमें 5 साल कुछ भी ना हो सका। हम दोबारा उन्होंने मनसूबे टेकअप किया, वासा ने किए, और स्पीड उस पर काम शुरू हो गया। सबसे पहले जो हमारा अपना सर्विस वाटर का मनसूबा है कि हम शहर को पानी जो उस वक्त हमने शुरू किया था BRP नहर से लेकर सैफन से पानी, जिसके ख्वाजा अहमद हसन साहब रहे थे, सारे मामले को देख रहे थे। उसके लिए काफ़ी हमने मीटिंग की, काफ़ी एफर्ट की, लेकिन अब दोबारा उस लैंड का 120 एकड़ में से 96 कब्जा मिल चुका है, बाकी भी कब्जा मिल जाएगा। तो ये मनसूबा हम फौरी उस पर शुरू करेंगे। उसमें ये होगा कि एक तो आपको जो शहर में आप लोगों को पानी ला के देंगे, लेकिन इस वक्त ट्यूबवेल लगा के पानी निकालना इशू कोई नहीं है। ये ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ कर रहे हैं। आपका जब पानी ला के शहर में देंगे तो आपको ट्यूबवेल बंद होंगे, पानी का टेबल बेहतर होगा,
और आपके जो लेस्को के करोड़ में अरबों के हिसाब से बिल आते हैं वो बिलिंग में कमी आएगी। यानी कि कराची सिस्टम जो टैंकर सिस्टम नहीं आप आपकी पाइपलाइन से पाइपलाइन जैसे पहले आप घर में पानी में वैसे पानी आपको वैसे पानी मिलेगा। बाकी जो मनसूबा वेस्ट वाटर की मैं बात कर रहा हूँ वो वेस्ट वाटर के 4-5 वेस्ट वाटर के मनसूबे हैं। बाबू साहब है, शाद बाग है, महमूद बूटी है, उनसे ये हो कि जो गंदा पानी इस वक्त सीवरेज का गंदा पानी हम रावी में फेंक रहे हैं, सारा इसे साफ करके हम रावी में फेंकेंगे। रावी में फेंकेंगे और पानी जो है साफ पानी ताकि गंदगी होगा तो मेरा और ज़राअत के लिए वो बड़ा और जो वाटर टैंक में ये होगा कि जो आप बारिशी पानी आपका है सारा आपका पानी सीवरेज में वो सारा पानी हम ग्राउंड के अंदर फेंकेंगे ताकि ग्राउंड के जो आपकी पीएचए के पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं, इनमें पानी जाएगा, पानी का टेबल बेहतर होगा। तो फिलहाल फ्यूचर में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा चौर साहब, तोसी देना मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती और वो लेना नहीं चाहते, आगे की तैनातियाँ एज़ पर विश होंगी कि या फिर मेरिट के मुताबिक सीनियरिटी की बेस पे? मेरा ख्याल कोई ऐसी इसमें कर्फ्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया आप 3 साल दे रहे हैं, ये मेरा ख्याल ऐसी बात कोई नहीं है। मेरा जिसका राइट हो उसे मिल जाएगा। IMF के साथ डील जो है मामला मेरा मामला चल रहे हैं, अभी लास्ट पे पहुँच चुके हैं, मेरा ख्याल है वो भी जल्दी साफ हो जाए। बहुत शुक्रिया, अच्छी होप दिलवाई और मंसूबे भी गिनवाए। ये एक अच्छी बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो लेकिन जो आवाम का सोचे आवाम के लिए वही बेहतर है। और उम्मीद करते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद इस तरह के मंसूबे लाए जाएंगे जो ना सिर्फ देर पा हों बल्कि कारआमद भी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।